अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में तौहीद पर बात करेंगे। सिलेबस पर वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाए जो कि हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं और सिलेबस बेसिकली क्या है, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तौहीद की बात कर रहे हैं हम आज इस वीडियो में, और तौहीद पर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्टली कि व्हाट इज़ तौहीद? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली तौहीद का मतलब क्या होता है? तौहीद मतलब कि होता है द वननेस ऑफ अल्लाह। तौहीद का मतलब क्या हुआ? तौहीद मतलब होता है कि आप पूरी तरह से जो है आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम पढ़ते हैं ना हम कलमा, उसका मतलब क्या होता है कि हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें क्या होंगी? अगर हम अल्लाह के नज़दीक किसी को शरीक कर लें तो वो क्या माना जाएगा? शिर्क माना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तौहीद वही है। तौहीद का मतलब बहुत देखा जाए तो मतलब बहुत छोटा है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मतलब बहुत डीप है, और इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन में। और आपको कैसे लिखना है, आप सोचेंगे अरे यार अब कैसे लिखें, ये तो इतना सा मतलब है, इसको लिखना कैसे है? तो वही आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आपको लिखना क्या-क्या है। जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाइए और यही याद करके चले जाइएगा। आपको कुछ और पॉइंट्स मिले आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है? तो रीड पहले कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि है क्या। तौहीद इज़ द एसेंस ऑफ इस्लाम, ठीक है? तौहीद इज़ एन अराबिक टर्म विच मीन्स वननेस एंड यूनिटी। तौहीद एक अराबिक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है वननेस और यूनिटी, जिसका हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ लिया है कि तौहीद का मतलब क्या होता है वननेस ऑफ गॉड, मतलब एक अल्लाह को मानना, ठीक है? क्योंकि इस्लाम जो है वो मज़हब ही यही है। इस्लाम मोनोथीज़म पे बिलीव करता है, पॉलीथीज़म पे नहीं। मतलब हम एक खुदा को मानते हैं, मल्टीपल गॉड्स वाले सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं। हमें पता है जो क्रिएटर है, जो सस्टेनर है जो वर्ल्ड का, वो सिर्फ़ एक है। सिर्फ़ एक के हाथ में पावर है, वो अल्लाह है, और वही पूरा निज़ाम सेट करके जो चल रहा है, वही चला रहा है सब कुछ, ठीक है? तौहीद का मतलब बेसिकली यही होता है। इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी इट मीन्स द वननेस ऑफ अल्लाह। जो मैंने बात आपको समझाई ये वही है। अब जो मैं समझा चुकी हूँ बस वो मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बता रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है। इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम रेफरिंग टू द वननेस ऑफ अल्लाह इन ऑल इट्स मीनिंग। बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है इस्लाम का, जो कि एक रेफर करता है कि अल्लाह एक है सारी चीज़ों में। इन इट्स ऑल मीनिंग मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ में हम ये गवाही दे रहे हैं, हर चीज़ में मान रहे हैं कि अल्लाह एक है हर तरह से, और उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में आपको ये चीज़ देखने को भी मिलेगी, दैट्स द डिक्लेरेशन, कि हम गवाही देते हैं दैट देयर इज़ नो गॉड, कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है बट अल्लाह, ठीक है? इट्स कॉल्ड तौहीद। Thus the declaration that there is no God but Allah is called तौहीद, कि हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है तौहीद, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? अल्लाह हैज़ नो पार्टनर, यहाँ पे ब्रैकेट में शिर्क लिखा है। अल्लाह हैज़ नो पार्टनर, ये बात हमें बचपन से बताई जाती है, हमें अच्छी तरह पता है, हमारा इटरनल बिलीफ है। हम जानते हैं इस बात को कि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह एक नूर है। शिर्क क्या है कि हम अल्लाह के नज़दीक किसी को जोड़ दें। हम किसी पर यकीन कर लें, किसी बाबा पर, किसी पीर पर, किसी मुरीद पर, कि नहीं ये दुआ करेंगे तो होगा। आगे हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ये कह रहा है कि मुझसे मांगो, कोई सोर्स, कोई ज़रिया, कोई वसीला कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट मुझसे मांगो, ठीक है? अल्लाह के नज़दीक किसी को भी जोड़ना शिर्क है, ठीक है? आगे क्या है, ही एग्जिस्ट बाय हिमसेल्फ, ठीक है? नथिंग कैन रिवाइल हिम एज अ सोर्स ऑफ पावर, लव। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो वन वर्दी ऑफ द वर्शिप अदर देन अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी जो है वो इबादत के लायक नहीं है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये पैराग्राफ वही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है आपका, इस्लाम एस्टैब्लिश्ड ए क्लोज एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्लाह क्रिएटर क्या हुआ, क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। इस्लाम एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज एंड डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वर्ड नहीं स्किप करेगा, क्लोज एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन।
इस्लाम जो है वो इस्टेब्लिश करता है एक क्लोज और डायरेक्ट रिलेशन क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में। वही चीज़ कि अल्लाह कहता है मेरे से डायरेक्ट मांगो। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि इस्लाम क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस्लाम जो मज़हब है वो क्या है, वो इस्टेब्लिश जो होता है किस चीज़ पर होता है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है खुदा और उसके बंदे के बीच में। हम क्या कहते हैं, खुदा को कहाँ ढूंढना है, सबसे पहले अपने दिल में ढूंढना है। सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह कहाँ होता है, आपके दिल में होता है सबसे ज़्यादा करीब। वो हर वक्त आपके साथ होता है, आपको बस महसूस करने की देरी होती है। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अल्लाह सबसे क्लोज है हमारे, और उसके साथ हमारा क्या है, बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोई मीडिएटिंग पावर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, कुछ नहीं। हमें कुछ भी मांगना है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग 24 घंटे अल्लाह से बात करते हैं। कुछ भी होता है तो आपको ये होता है, अल्लाह पाक आज ये हो गया, आज वो हो गया। आई नो बहुत सारे लोग करते होंगे, और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को, कि आपको मालूम है कि आपके साथ अल्लाह है और आप हर वक्त उस चीज़ को अपने साथ जी रहे हैं कि हाँ, आपके साथ एक है आपका सुपीरियर, जिसकी आप ओबीडियंस करते हैं, जिसको आपको मालूम है कि आप एक क्रिएटर है जिसके आप गुलाम हैं। आपको मालूम है कि आपको जवाबदेही है किसी के आगे। आपको मालूम है कि अगर आप कोई गुनाह करेंगे, तो आपको पता है कि आपको जवाब देना अल्लाह को आप नहीं कर सकते वो चीज़ जो उसको नाराज़ करे। अगर कि आप ऐसा सोच रहे हैं, बहुत अच्छे पाथ पर हैं, बिल्कुल राइट पाथ पे, ठीक है? और अगर कि आप कुछ करने से पहले नहीं सोच रहे, तो एक बार ज़रूर सोचें कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आगे देखिए क्या है, इन इस्लाम नो मीडिएटिंग पावर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑफ एनी काइंड एग्जिस्ट्स बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो भी एग्जामिनर होगा, अगर तौहीद पर क्वेश्चन आ गया, वो ये पॉइंट पढ़ के ज़रूर से खुश हो जाएंगे कि हाँ, बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। इस्लाम में क्या है, कोई भी मीडिएटिंग पावर नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में, अल्लाह और उसके बंदे के बीच में किसी किस्म की कोई मीडिएटिंग पावर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्लोज रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है किससे, अल्लाह से, ठीक है? गॉड एब्सोल्यूट यूनिटली इज रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी ऑफ हिज क्रिएशन, in which each individual part in the order with the reminder there is nothing remotely like him। the Quran यहाँ पे कुरानिक वर्स दे रखी है, देखें यहाँ पे, अगर कि आपसे कुरानिक वर्स बिल्कुल एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखी है कि चैप्टर नंबर 112 है, ठीक है? और यहाँ पर सेज मतलब अल्लाह क्या कह रहे हैं, ही इज़ द वन, अल्लाह एक है, द एब्सोल्यूट वन, वही है जो है, ठीक है? ये जो आयत है, अगर कि आप याद कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़, तो ही आप इस चीज़ को लिखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि कुरानिक वर्स के साथ हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुरानिक वर्स लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, यकीनन बहुत अच्छे मिलेंगे मार्क्स। कुरानिक वर्स लिखने से बेनिफिट ये होता है कि भाई आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम दिख जाती है, इंप्रेशन पड़ता है। वो एक होता है ना पेपर कि इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा पड़ता है टीचर की नज़र में, कि यार अब तो आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझ गए बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये वही चीज़ है कि अगर कुरानिक वर्स एज इट इज़ आप लिख करके याद कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिख करके आ सकते हैं, तो ज़रूर से करिएगा। लेकिन अगर को आपको ऐसा है कि नहीं, आपसे नहीं याद हो रहा, या इधर से वर्ड की हेरफेर हो रही है, तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि नंबर कटवाने से बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है? आगे क्या है, तौहीद का मतलब फिर से बता रहे हैं यहाँ पे कि तौहीद मीन्स दैट गॉड अलोन इज़ द क्रिएटर एंड द सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बता दिया था कि तौहीद का मतलब क्या होता है। तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह अकेले ही क्रिएटर है, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, सस्टेनर है पूरे यूनिवर्स का, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग का भी। क्यों? क्योंकि इंसानों को भी अल्लाह ने बनाया है। ही इज़ द ओनली पोसेसर ऑफ ऑल पावर्स, अल्लाह के हाथ में ही ऑल पावर्स हैं, और किसी के पास नहीं है। जैसे कि अगर हम कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनको देखें, जो वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक अलग भगवान मिलेगा आपको। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल अगेंस्ट है। इस्लाम कहता है नहीं, अल्लाह है, अल्लाह के पास पावर है, जो भी करेगा वो करेगा। इवन नबियों को भी क्या कहा गया है, द मैसेंजर ऑफ गॉड। क्या कहा गया, द मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब जो क्या कर रहे हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं, क्या किया उन्होंने अल्लाह के ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड करा। उन्होंने अपना कोई रिलीजन नहीं इन्वेंट करा, उन्होंने जो अल्लाह ने कहा उस चीज़ को आगे लेके गए। तो द थिंग इज, पावर कौन है, सुपीरियर पावर कौन है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही जो हम कहते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे। ही इज़ ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। यहाँ पे ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट का आपको मीनिंग भी दिया गया है आगे। दैट इज, ओमनीसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ही नोज एवरीथिंग, अल्लाह सब जानता है। वही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि आप जवाब दें,
आपको जिसने जिसने बनाया है आपको, आप कुछ भी करेंगे, आप उसके जवाबदेह हैं उस अल्लाह को। आपको हर चीज़ माइंड में एक चीज़ सोच के चलनी चाहिए कि भई आज अगर मैं किसी का कुछ बुरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कल को वो चीज़ मेरे पे बैकफ़ायर होगी और ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह जो है वो सब देख रहा है। अगर आज हम कोई गलती कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं चलो यार किसी को पता नहीं लगा, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में किसी को पता नहीं लगा। उसको पता है जिसने आपको बनाया, उसको ये भी पता है कि आपको कब और कैसे पनिश करना है। तो बिल्कुल इस चीज़ से ना बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हाँ, दुनिया वालों को नहीं पता तो मैं बच गया। नहीं, मेन पकड़ तो आखिरत में है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मेन जो हमारा मकसद है वो यही है कि हमारी आखिरत अच्छी होनी चाहिए और हमने ये नहीं भूलना कि अल्लाह ने हमें किस मकसद से भेजा है इस दुनिया में। तो ओमनीसेंट का मतलब क्या हुआ? ही नोज़ एवरीथिंग, ओमनीपोटेंट ही सीज़ एवरीथिंग, मतलब ये अल्लाह सब देख रहा है, वही चीज़ कि अल्लाह सब देख रहा है जो मैंने आपको कहा कि आप जवाबदेह हैं उसको। वो जानता भी है, वो देखता भी है और वो हर जगह प्रेज़ेंट भी है। ओमनीप्रेज़ेंट का मतलब क्या हुआ? एंड इज़ प्रेज़ेंट एवरीवेयर, अल्लाह हर जगह है। सबसे पहले तो आपके दिल में है। सबसे पहले आपके दिल में अल्लाह। सबसे नज़दीक रिलेशन जो इंसान का होता है, अगर कहते हैं ना जैसे आप दूसरी साइंसेज़ में क्या कहेंगे गट फीलिंग और क्या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। इंट्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं होता इंट्यूशन, अल्लाह पाक आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। आपको कुछ चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं कि यार नहीं आगे शायद ऐसा होगा। नहीं अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो शायद इसके जो है सर्कमस्टांसेस वो नेगेटिव में आ सकते हैं या अगर मैं आज कुछ कर रही हूँ, आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो शायद उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए या अगर आज रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मेरी मेहनत में कमी थी लेकिन आज अगर मैं मेहनत अच्छे से करूँगी तो उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा या कुछ ऐसा कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको पहले ही पता लग जाता है। वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको पहले ही गाइडेंस दे रहा होता है आपके दिल में। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आपको पाक-साफ़ रखने की ज़रूरत है, वो होता है ह्यूमन हार्ट। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर नफ़रत, चिढ़, जलन ये चीज़ें रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ये होगा कि आप अपने आप से दूर होगे। इंसान ऐसी चीज़ों में अपना नुकसान करता है, किसी का नुकसान नहीं होता। सबसे पहले उसका खुद का नुकसान होता है, जो ऐसी चीज़ें बुग़्ज़, कीना, ऐसी चीज़ें अपने दिल में पालते हैं। ठीक है? आगे क्या है? ऑल्दो इनविज़िबल टू द नेक्ड आइज़। अल्लाह क्या है? अल्लाह हर जगह प्रेज़ेंट है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारी आँखों में वो सलाहियत ही नहीं है। ऑल्दो इनविज़िबल टू द नेक्ड आइज़, हम नहीं देख सकते उसे। यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल से याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। मोनोथीज़्म, इस्लाम क्या है? मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आपसे कितनी बार ऑप्शन देके भी पूछ लेते हैं, मोनोथीज़्म क्या होता है? बेसिकली ये कि आप सिर्फ़ एक खुदा में बिलीव कर रहे हैं। मल्टीपल गॉड सिस्टम जो कि मैंने आपको कहा था, आप उसको नहीं मानते, आप सिर्फ़ एक खुदा को मानते हैं। और ऑप्शन देके आपसे पूछ लेता है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन-कौन से रिलीजन ऐसे हैं जो कि आपका मोनोथीस्टिक रिलीजन है, ठीक है? जिसमें आपको ऑप्शन होगा ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और अक्सर ऑप्शन में डालते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। तो मैं आपको बताऊँ कि कौन से मोनोथीस्टिक रिलीजन है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़्म। मोनोथीज़्म क्या होता है? मोनोथीज़्म इज़ टू बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल पावर लाइज़ इन द हैंड ऑफ द वन गॉड अलोन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दैट ही अलोन डिज़र्व टू बी द वर्शिप, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्लाह ही है जो इबादत के काबिल है, हम इस चीज़ की गवाही दे रहे होते हैं। मोनोथीस्टिक रिलीजन भी यही कहता है। नो एक्ट इन द नेचर ऑफ वर्शिप इज़ लॉफुल अनलेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड, इट इज़ गॉड अलोन हू फुलफिल्स आवर नीड, अल्लाह अकेले ही हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह ही है जो हमारी नीड्स पूरी करता है। कोई भी नेचुरल कोई भी नेचर से रिलेटेड, जैसा आपने देखा होगा नेचर की भी पूजा की जाती है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया जिसने उस नेचर को बनाया हम डायरेक्ट उसको मान रहे हैं। नो डाउट कि आपको नेचर से प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उसकी इबादत करना शुरू कर दें। समझे आप? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। इट इज़ गॉड अलोन हू इज़ बिहाइंड द फंक्शन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही सारी बातें हैं कि इट इज़ गॉड अलोन हू बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, वही चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सारी फंक्शनिंग के पीछे अल्लाह अकेला है। किसी और के पास पावर नहीं है जो कि यूनिवर्स को फंक्शन कर सके अल्लाह के अलावा, ठीक है? आगे क्या है आपका यहाँ पर कि तौहीद हैज़ टू एस्पेक्ट टू इट, तौहीद को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से लिख कर आइएगा। क्या है आपके 2 पार्ट्स? तौहीद फ़ी अज़्ज़ात एंड तौहीद फ़ी अस्सिफ़ात। सिफ़ात क्या होती है? सिफ़त कि जैसे हम अल्लाह के 99 नाम है, राइट? अल्लाह के हर नाम में उसकी एक डिफ़रेंट कैरेक्टरिस्टिक को जो है डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें रहमान और रहीम, पूरा कुरान इस चीज़ की गवाही दे रहा है
कि अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम है। पूरा कुरान कैसे गवाही दे रहा है? हम कुरान की जभी भी हम शुरू करते हैं, किस तरीके से शुरू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि मैं गवाही देता हूँ, मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से, जो कि बहुत रहमान और रहीम है, राइट? तो हम शुरू ही कर रहे हैं उस अल्लाह के नाम से। माइंड में ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अल्लाह की सारी सिफ़ात के ऊपर एक सिफ़ात अल्लाह ने सबसे ऊपर रखी है कि वो रहमान और रहीम है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बहुत गुनाह हो गए, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा, नहीं करेगा, आंसू कबूल होंगे, नहीं होंगे, तौबा कबूल होगी, नहीं होगी। ये सोचना आपका काम नहीं है। आप कब से ये चीज़ें सोचने लगे? जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं रहमान और रहीम हूँ। तुम जो है सारा आसमान, सारी ज़मीन गुनाहों से भर दो, एक तौबा में किया रोया हुआ एक आँसू, वो तुम्हारे सारे गुनाह धो देगा। क्योंकि ये सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, कोई भी माफ़ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है? सिवाय उस मामलात के जो कि आपका एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक हो, कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो जब तक आप उससे माफ़ी नहीं माँगेंगे, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। समझ गए आप? तो यहाँ पे सिफ़ात क्या है कि सिफ़त, यहाँ पे सिफ़त की बात हो रही है। दैट इज़ आगे क्या है पढ़ते हैं, दैट इज़ वननेस ऑफ बीइंग एंड द वननेस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है? दिस मीन्स दैट गॉड इज़ अलोन in his beings as well as in his attributes. The attribute of the God are called al asmaul husna. Attributes of God, अल्लाह की जो सिफात है उनको हम क्या बोलते हैं? अल अस्माउल हुस्ना भी कहते हैं। और द एक्सीलेंट नेम्स, और वही जो मैंने आपको कहा कि अल्लाह के 99 नाम है और उनके हर नाम में उनकी एक सिफात अल्लाह ने बयान की हुई है। द कुरान सेज, अब यहाँ पर देखें कुरानिक वर्ड्स डाली हुई है कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है बट गॉड्स आर एक्सीलेंट नेम्स कॉल्ड ऑन हिम्स देयर बाय। कुरान कहता है कि अल्लाह के जो सबसे अल्लाह के जो बहुत अच्छे सिफात वाले नेम है, सारे ही अच्छे सिफात वाले नेम है, लेकिन कुछ नाम ऐसे कहे गए हैं जिनसे अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह को उन नामों से पुकारो। और कौन से चैप्टर में कहा गया है? चैप्टर 7 सूरा नंबर 179। और ये नरेशन किसने दी है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी है। ए कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ नरेटेड a saying of the prophet to this verdict, verily there are 99 names of God। समझ गए आप? वही चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी। उसके बाद क्या है? इस्लाम enjoins the believers to worship one Allah alone, ठीक है? No other being or object worthy to be the being worship। वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा लिखी गई है, लिख दीजिएगा जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे ही लिख कर आइएगा। नो अदर बीइंग शुड बी एसोसिएटेड विद अल्लाह, कि हम अल्लाह के जो साथ हैं वो किसी को एसोसिएट नहीं कर सकते, कि कोई किसी भी उसका वसीला नहीं बना सकते हम, कि भैया फला ढिमका जो है पीर बाबा उनके वसीले से मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये चीज़, बिल्कुल शिर्क में आएगा ये। अडल्ट्री और द शिर्क इज टू बी वर्शिप और hold in the reverence anything other than God. It is strictly prohibited in Islam and is regarded as the worst of all sins। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है, और ये strictly forbidden है इस्लाम में। strictly forbidden है कि आप शिर्क नहीं कर सकते, आप अल्लाह के नज़दीक किसी को भी शरीक नहीं कर सकते। यहाँ पे यही बात कही गई है, ठीक है? उसके बाद क्या है? द फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ द तौहीद। अगर आपका आंसर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो बस आप जैसे जिसे पॉइंटर लिखा ना वैसे आप ऐसे बुलेट पॉइंट डालेंगे, एक अच्छा सा सर्कल बनाएगा, एक बुलेट पॉइंट ऐसे डाला, फार रीचिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ तौहीद। डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हैं, अगर इतना टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे उसको ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा। फिर उसके बाद नंबर 1 लिख करके ऐसे 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो मोर देन इनफ होगा एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या है? तौहीद का इफेक्ट क्या हो रहा है? बाय बिलीविंग इन वन ट्रू गॉड मैनी सेफ और वर्शिपिंग मैनी फॉल्स गॉड। बिलीव करने पे, तौहीद पर यकीन रखने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि इंसान जो है बहुत सारे फॉल्स गॉड्स की वर्शिप से बच जा रहा है। तौहीद इनेबल मैन टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन गॉड एंड मैन। तौहीद क्या करता है? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा उतना ही ज़्यादा आपका और अल्लाह का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो तौहीद कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तौहीद पर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा अल्लाह से। यहाँ पर यही बात हो रही है कि तौहीद के इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारी लाइफ पे। तौहीद के इफेक्ट क्या है? तो पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि हम जो है फॉल्स वर्शिप से बच जाते हैं, और साथ ही साथ ये कि हमारा कनेक्शन अल्लाह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा क्या है? बिलीव इन तौहीद मेक्स मैन हम्बल एंड मॉडेस्ट इंस्टीड ऑफ बीइंग द प्राउड एंड द एरोगेंट। जब हम तौहीद पे यकीन करते हैं तो इंसान जो है काफ़ी हम्बल हो जाता है और मॉडेस्ट हो जाता है।
बजाय इसके कि अपने ऊपर फ़ख्र करे और बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट हो जाए, ठीक है? इट इज़ बिकॉज़ बिलीव इन द वन ग्रेट गॉड implies that man is humble servant to that of the modest alone. Modesty alone benefits him. यहाँ पर क्या है कि जब हमें ये चीज़ पता होती है कि हमें अल्लाह को जवाब दें, हम अल्लाह के जो हैं वो सर्वेंट्स हैं, तो यहाँ पे इंसान को पता होता है उसका कुछ भी नहीं है। किस चीज़ पे वो फ़ख्र करेगा, किस चीज़ पे वो तकब्बुर करेगा जब उसके पास उसके हाथों में कुछ है ही नहीं। जो भी दिया हुआ है वो अल्लाह का है और अल्लाह जब चाहे ले ले। कहते हैं ना अल्लाह जिसको चाहे नवाज़ दे और जिससे चाहे ले ले। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर जब हम तौहीद पर यकीन करते हैं, जब हमारे बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी जो है दुनियावी चीज़ बिलीफ पे असर नहीं कर सकती। ये नहीं कह रही मैं कि इंसान बिल्कुल फ़रिश्ता बन जाता है, नहीं। गुनाह इंसानी फ़ितरत है। गुनाह जो है वो इंसान के नेचर में क्यों? क्योंकि हमारे साथ नफ्स लगाया गया है, ठीक है? तो गुनाह तो होंगे, लेकिन माफ़ कौन करेगा? अल्लाह करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि तौहीद जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो इंसान उतना ज़्यादा हम्बल होगा, वो एरोगेंट नहीं हो सकता। उसके पास कुछ भी आ जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत आ जाए, वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। दूसरों के साथ एक काइंड नेचर रखेगा, एक हम्बल व्यवहार रखेगा, एक उसका जो नेचर होगा ना बिल्कुल ऐसा होगा कि दिल खुश कर दे कि यार इतना अमीर इंसान है फिर भी घमंड नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसका जो बिलीफ है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको मालूम है कि वो किसको जवाब दे? अल्लाह को जवाब दे। और उसको जो बेनिफिट पहुँचाया है वो किसने पहुँचाया है? वो सिर्फ़ अल्लाह ने पहुँचाया और वही है कि अल्लाह जब चाहे दे और जब चाहे ले ले। तो जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। बिलीवर्स नोज़ दैट दे मस्ट सबमिट टू अल्लाह, वही चीज़ मैं आपको जो समझा रही थी, ऑन whom they depend अल्ट्री। Submission to one God result in individual freedom and the dignity for all human being equal and all deserve our respect। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। अगर कि आपको यहाँ से एक और पॉइंट निकालना है, काफ़ी बड़ा पॉइंट हो गया है सेकंड वाला। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना भी लिखना चाहें कि यहाँ पर बिलीव इन तौहीद दैट मेक्स मैन हम्बल एंड द मॉडेस्ट इंस्टीड बीइंग प्राउड एंड एरोगेंट। अगर आप पॉइंट 2 बना के इतना भी लिख देंगे काफ़ी है। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मत स्किप करिएगा। अगर आप लिखना चाहेंगे जैसे कि पॉइंटर बना के अगर आप लिख रहे हैं कि फार रीचिंग इफेक्ट तौहीद के क्या होते हैं, तो ये वाला पॉइंट ज़रूर से डालिएगा कि तौहीद पर बिलीव करने से क्या होता है। यहाँ पर सबमिशन टू वन गॉड, यहाँ से लिखना है आपको, सबमिशन टू वन गॉड रिजल्ट इन individual freedom and dignity for all human beings became equal and all deserve our respect। सारे ही ह्यूमन में जब हम अल्लाह पे यकीन रख रहे हैं तो हमें इस चीज़ को मालूम है कि अल्लाह ने सबको बराबर बनाया। जितने भी इंसान अल्लाह ने बनाए हैं सबको बराबर बनाया है। यहाँ तक कि हत्ता कि अगर ये पॉइंट बहुत अच्छा है तो ज़रूर से लिखा रहेगा कि सारे इंडिविजुअल जो होते हैं, सारे ह्यूमन काइंड जो होते हैं वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो आपके रिलीजन से हों या ना हों। सारे ह्यूमन काइंड को अल्लाह ने बनाया है और वो इक्वली रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। रिस्पेक्ट जो है वो एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप जैसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको रिस्पेक्ट देना सीखना होगा, ये वही वाली बात है, ठीक है? देयर इज़ ओनली वन गॉड, ऑल ऑफ अस फॉर आवर सर्वेंट ऑफ द सेम गॉड, कि हम एक ही गॉड है जिसके हम सर्वेंट हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? जो मैंने बताया कि इसमें 2 पॉइंट निकल रहे हैं, उसके अलावा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है ये समराइज़ करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि बिलीव इन वन गॉड गिव्स द बिलीवर कॉन्फिडेंस फॉर दे ट्रस्ट इन अल्लाह एंड बिलीविंग दैट नथिंग कैन हैपन अनलेस गॉड्स विल। जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे ले ले कोई चीज़ और जब चाहे वापस कर दे किसी को, या कुछ ऐसा अता कर दे जो वो मांग रहा है या नहीं भी मांग रहा है, वो अल्लाह के हाथ में होता है किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना। तो यहाँ पर क्या है, बिलीव इन वन गॉड गिव्स द बिलीवर कॉन्फिडेंस। अगर हम अल्लाह पे यकीन रख रहे हैं तो हमें वो चीज़ कॉन्फिडेंस देगी कि जो भी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। और अगर के आज वक्त बुरा है तो कल वक्त अच्छा भी आएगा, आज आजमाइश है तो यकीनन वो आजमाइश ख़त्म होगी और अल्लाह जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे बिलाखिर। तो यहाँ पर वही है, कहते हैं ना मोमिन के लिए नाउमीदी नहीं है, नाउमीदी कुफ्र है, अगर आपने सुना हो तो। तो इसीलिए नाउमीदी कुफ्र क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है यार हमारे पीछे अल्लाह है। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, आइदर अच्छा या बुरा, हर चीज़ में रीज़न कौन है? अल्लाह है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सब्र और शुक्र दोनों करो। उस टाइम पर तो और भी ज़्यादा करो कि अल्लाह जो तूने नेमतें मुझसे नहीं ली, जो मेरे पास बच गई हैं, जो मेरे पास रिमेन रह गया है, उसके लिए तेरा शुक्र। और जो मुझसे तूने ले ली या कोई तूने आज़माइश भेज दी, मेरे को यकीन है कि तूने भेजा है, तू ही आसानी करेगा और तू ही है जो
इन सारी चीज़ों से निकाल करके मेरी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेके जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं, जो हम एक बिलीफ होता है ना हमारा इटर्नल बिलीफ, यहाँ पर उसी चीज़ को कह रहे हैं कि बस कि जो है हमें पता होता है कि अगर हम एक खुदा पे बिलीव कर रहे हैं तो बिलीवर को इससे कॉन्फिडेंस आता है कि उसकी विल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कैन हैपन अनलेस गॉड्स विल। ठीक है, लाइफ एंड डेथ आर इंटायरली इन द हैंड ऑफ अल्लाह। ये हमें अच्छी तरह पता है कि मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी देना या लेना दोनों तरह किसके हाथ में, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। दे रिमेन कॉन्टेंट बिकॉज दे बिलीव दैट पावर, वेल्थ और सक्सेस कम फ्रॉम अल्लाह अलोन। किसी को भी वेल्थ देनी हो, मतलब पैसा या कुछ भी वेल्थ से रिलेटेड, सक्सेस हो, पावर हो, ये चीज़ें किसके हाथ में, सिर्फ अल्लाह दे सकता है। कोई इंसान इन चीज़ों को नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मुझे पता है कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और मेरा बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है। मान लो मैंने बहुत तैयारी करी, बहुत मतलब मैंने अपना 200% दे दिया किसी एग्ज़ाम में, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सक्सेस अल्लाह के हाथ में है, वो नहीं चाहता तो ना मिले। यहाँ पर क्या बात आ गई, वो मेरा बिलीफ टेस्ट कर रहा है कि इसके बाद मेरा क्या एक्शन होगा। मैं उससे नाराज़ होकर बैठ जाऊँगी, मैं उसको कोसना शुरू कर दूँगी, नौज़ुबिल्लाह। मैं उसको कुछ भी बोलना शुरू कर दूँगी कि आपकी वजह से हो गया अल्लाह पाक, या मैंने मेहनत करी थी फिर भी मुझे फल नहीं मिला। वही है कि इंसान बकवास करने लगता है जब वो परेशान होता है तो। लेकिन अगर कि मेरा बिलीफ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे मालूम है कि नहीं, जो चीज़ हुई, पहली चीज़ अल्लाह चाहता मुझे मिल जाती, उसने नहीं चाहा, नहीं मिली। ठीक है? दूसरी चीज़, जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, वो जो कर रहा है वो बेहतरीन कर रहा है। तो हर किसी के सोचने का एक अपना तरीका होता है। ठीक है? यहाँ पर वही बातें की जा रही हैं और इस तरीके से सोचा करिए कि नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिविटी मिले, राइट? ताकि आप बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। इस्लाम में, कुरान में डिप्रेशन फ्री आपको बथेरी आयतें मिलेंगी, बहुत सारी आयतें हैं जो डिप्रेशन फ्री हैं। डिप्रेशन फ्री इन द सेंस कि उनको आप पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि नहीं यार ठीक है, आज बुरा है कल अच्छा ज़रूर होगा। तो वो एक उम्मीद, एक होप देती हैं कि यार ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। वो वाली बात है यहाँ पर। तो क्या है भैया, पावर, वेल्थ, सक्सेस कौन देता है? अल्लाह देता है। ही गिव्स देम टू whom he wants and take them away from whom he wants। वही चीज़ है मैंने जो कहा कि अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ले ले। तो यहाँ पर वही है कि he wants, वो चाहे तो दे सकता है, वो चाहे तो ले सकता है, उसकी मर्जी। He wants and take them away for whom he wants। Tawheed thus brings about a unique blend of submission to God and human dignity and freedom। Best line ever। इस आंसर को एंड करने के लिए ये लाइन एकदम बेस्ट है कि तौहीद क्या है। तौहीद जो है वो एक यूनिक ब्लेंड है सबमिशन टू अल्लाह एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम के साथ साथ। ठीक है, तौहीद क्या है कि हम अल्लाह के आगे अपने आप को सबमिट भी कर रहे हैं ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम के साथ। मतलब अल्लाह ने हमें फ्रीडम दी है लेकिन साथ में नफ्स लगा दिया है, उसके अलावा हमारे पास फ्रीडम भी है। उसके अलावा क्या है कि हमें ये पता है कि वो हमें देख रहा है। फ्रीडम किस चीज़ के लिए भाई? फ्रीडम इस चीज़ के लिए कि हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, उसकी मर्जी, वो चूज़ जो कर रहा है, गलत चाहे सही, उसकी मर्जी, वो बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं? यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम की बात आ जाती है। जितना बिलीफ स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा कामयाबी, यहाँ पर वही बात है। तो ये हो गया आपका पूरा तौहीद के ऊपर बात। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे वो भी बताइएगा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। अगर कमेंट में ईजी तरीके से तो वो भी कर दूँगी। ठीक है, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो बताइएगा और बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही पढ़कर जाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।